भले ही नाथ आशयौ धरि शेषा, बाँधि तुरग तरु बैठ महेशा। नृप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराहि। भले ही नाथ आशयौ धरि शेषा, बाँधि तुरग तरु बैठ महेशा। नृप बहु भांति प्रशंस्यउ ताहि, चरण बंदी निज भाग्य सराहि। हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वृक्ष से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार यहाँ विंध्याचल जंगल में प्रताप भानु शिकार के लिए जाता है और वहाँ प्यास से विकल होकर एक कुटिया में जाता है। वहाँ इस प्रकार तपस्वी वेश में राजा मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जो होनहार होती है वह या तो अपने आप ही उसके पास आ जाती है या उस व्यक्ति को वहाँ ले जाती है। और इस प्रकार प्रताप भानु राजा उस तपस्वी वेशधारी राजा को कहता है, हे नाथ, बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर प्रताप भानु राजा घोड़े को वृक्ष से बांधकर बैठ जाता है। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और इस प्रकार प्रताप भानु राजा उस तपस्वी वेश में राजा के चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना करता है। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाए, जानि पिता प्रभु करऊँ ठिठाए। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। पुनि बोल्यो मृदु गिरा सुहाए, जानि पिता प्रभु करऊँ ठिठाए। मोहि मुनीस सुत सेवक जानी, नाथ नाम निज कहु बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं कि वह प्रताप भानु राजा तपस्वी वेशधारी
राजा से कोमल वाणी में कहता है, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता हूँ। हे मुनीश्वर, मुझे आप अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम और धाम विस्तार से बतलाने की कृपा करें। तेहि न जान नृपो निरपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। तेहि न जान नृपो निरपहि सो जाना, भूप सुहृदय सो कपट सयाना। बैरी पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कीन चाहे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था और वह कपट करने में चतुर था। एक तो बैरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ वह राजा प्रताप भानु उस तपस्वी वेश में राजा को नहीं पहचान पाता। इस प्रकार वह तपस्वी वेशधारी राजा प्रताप भानु को पहचान लेता है। वह प्रताप भानु राजा तो शुद्ध हृदय का था और वह तपस्वी वेश में राजा कपट करने में चतुर था। एक तो वह वैरी, फिर जाति का क्षत्रिय और फिर वह राजा भी। इस प्रकार तपस्वी वेश में राजा अपने काम को छल बलपूर्वक बनाना चाहता था। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। समुझि राज सुख दुखित अराती, अवा अनल एव सुल गई छाती। सरल बचन नृप के सुनि काना, बयर संभारी हृदय हर्षाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने बैर को याद कर वह हृदय में हर्षित हुआ। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती से कह रहे हैं कि वह तपस्वी वेश में राजा शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके अर्थात याद करके दुखी हो रहा था। उसकी छाती कुम्हार के
आवे के आग की तरह भीतर ही भीतर सुलग रही थी। इस प्रकार प्रताप भानु राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वैर को याद कर वह हृदय में राजा तपस्वी हर्षित होता है। कपट बोरे बानी मृदुल बोल्यो जुगोति समेत, नाम हमार भिकारी अब निर्धन रहित निकेत। कपट बोरी बानी मृदुल बोल्यो जुगोति समेत, नाम हमार भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डूबकर बड़ी युक्ति के साथ कोमल वाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वार हीन हैं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार प्रताप भानु यहाँ छल वेश में तपस्वी राजा से अनुनय विनय करके उसका परिचय पूछते हैं। तब वह कपट में डुबोकर बड़ी युक्ति के साथ तपस्वी वेशधारी राजा कोमल वाणी में बोलता है, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत अर्थात घर द्वारहीन हैं।